नमस्कार बच्चों, आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हमने जो इस समय टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा टॉपिक रेशियो का टॉपिक है, अनुपात हम देख रहे हैं। और हमने पुराना टॉपिक भी एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर जाकर पुराने वीडियो भी साथ ही साथ पुराना टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, आज का पहला सवाल है हमारे सामने कह रहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो देखो बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तो अनुपात हमारा कितना है 7:5 है, तो यानी 7/5 हम इसको 7x और 5x लिख सकते हैं। 40 कम करना है तो देखो हम -40 यहाँ भी कम करेंगे और -40 यहाँ भी कम कर देंगे, तो अनुपात कितने का बन जा रहा है 27:17 हमारा बन जा रहा है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा 119x -17 जो कि 68 680, ठीक है। और इधर हमारा गुणा हो जाएगा तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 3 13 135x माइनस कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 2 10 1080। देखो ये आपका इधर आएगा यानी, और ये इधर जाएगा तो यहाँ ये जाएगा तो 1080 प्लस में -680 बराबर 135x माइनस 119x। ये घटेगा तो कितना बचेगा 400 बचेगा, और ये कितना बचेगा तो 16x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80 25। x की वैल्यू 25 आ गई तो देखो 7x, तो 25 सत्ते कितना 175 और 25 पंचे कितना 125। दोनों संख्याओं का हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है, तो जोड़ देंगे 175 और 125 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया उत्तर 300 आ गया। लेकिन ये रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट रहा। आइए हम इसकी थोड़ी सी ट्रिक देखते हैं, और ट्रिक बिल्कुल आसान देखेंगे ताकि तुरंत सवाल हमारा हल हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। ये आपका बेसिक कंसेप्ट रहा, ये हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया, ये हमारा क्या रहा बेसिक कंसेप्ट रहा। अब हम देखेंगे थोड़ा सा एडवांस तरीका यानी ट्रिक देखेंगे थोड़ी सी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसकी ट्रिक के तरीके से हम कैसे करेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट करने पे देखिए हमारा समय काफी लॉस होगा। तो हम क्या देखेंगे थोड़ा सा एडवांस तरीके यानी ट्रिक देखेंगे कि इसकी ट्रिक कैसे है, यानी बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है अनुपात 7:5 का है, हमने कहा ठीक है 7:5 का है, और ये बन कितना जा रहा है 27 क्या बन जा रहा है 17 बन जा रहा है। लेकिन कब बन जा रहा है, जब प्रत्येक में से क्या कम कर दो 40 कम कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119 और 27 पंचे कितना हो जाएगा 135। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है बड़े में से छोटा का घट जाना। तो देखो 135 में 119 चलेगा कितना बचेगा 16 बचेगा, ठीक है। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौके देखिए ये कितना हो जाएगा 0, 7 चौके 28 और 4 दूनी 8 तो 10 1080 माइनस का, और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 6 17 चौके 68 680। अब देखिए इनका डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस का मतलब क्या होता है बड़े में से छोटे का घट जाना, ठीक है। तो देखो हम आपको घटा दें 1080 में देखो 680 चले जाएंगे, बड़े में से छोटा क्या होगा हमारा घट गया, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा डिफरेंस आ जाएगा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। 1080 में से 680 आपके घट जाएंगे तो कितना आ गया 400 का डिफरेंस आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80 यानी 25। एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई, तो देखो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सत्ते 175 और 25 पंचे 125। ये हमारी देखिए वैल्यू आ गई 175 और कितनी आ गई 125, और दोनों का योग हमसे पूछा देखो संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 300 हमारा आ गया। कौन सा विकल्प सही है हमारा, विकल्प नंबर ए सही है। ये हमने देखिए ट्रिक के माध्यम से किया, और वो हमारा था बेसिक कंसेप्ट के माध्यम। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। तो सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए एसएससी सीएचएसएल 2018 का ये सवाल आपसे पूछा गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब मैं सब बच्चों को याद दिला दूं कि ये जो क्लास आपके लिए चलाई जा रही है ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही लाभदायक है क्लास आपकी। चाहे आप यूपी पुलिस दें, यूपी दरोगा दें या एसएससी का भी कोई एग्जाम दें,
सभी एग्जामों, वनडे एग्जामों को ध्यान में रखकर ये क्लास आपकी चलाई जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो सभी लोग चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याएं ए व बी, दो संख्याएं ए व बी 5:2 के अनुपात में हैं, 2 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। तो अनुपात 9:4 हो जाता है। तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से, यदि प्रत्येक मूल संख्या में से, यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए तो ए व बी का अनुपात, तो ए व बी का अनुपात क्या होगा, ए व बी का अनुपात क्या होगा। और देखिए ये भी पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2018 में, एसएससी सीएचएसएल 2018 का आपका सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है 3:1, 3:1। दूसरा विकल्प है 8:3 और तीसरा विकल्प है आपका 7:2 और चौथा विकल्प है आपका 4:1। ये आपके विकल्प हैं। चलिए तो वही तरीका हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो ए व बी का अनुपात कितना है, 5:2 है, ठीक है। अनुपात हो कितना जा रहा है, 9:4 बन जा रहा है, ठीक है। पर क्या करने पर, प्रत्येक संख्या में 5 घटाने पर क्या किया जा रहा है, 5 हमारा घटाया जा रहा है, ठीक है। नहीं यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या है देखिए, यदि प्रत्येक संख्या में क्या किया जा रहा है, 4 जोड़ दिया जाए, ये मूल संख्या में घटा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा 4 जो है जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, 4 हमारा जोड़ रहा है दोनों जगह। तो हमें मूल संख्या निकालनी है और मूल संख्या में 5 घटा देना है, फिर इसके बाद अनुपात बताना है। तो यदि यहाँ पर देखिए प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो जोड़ देंगे तो हमारा अनुपात 9:4 बन जा रहा है। हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, न 5 चौके देखिए कितना 20, न दूनी कितना 18, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। यहाँ गुणा करेंगे 4 नहीं 36, यहाँ गुणा करेंगे 4 चौके 16, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब 1 यूनिट की अगर वैल्यू 10 आ गई तो देखो मूल से ये अनुपात के 5 है, 5 यूनिट, तो इसका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा। पर आगे कह रहा है मूल संख्या में से 5 क्या करना है, घटा देना है। तो यानी देखिए अगर आप 20 में से कितना 5 उधर 20 में से और उधर 50 में से यहाँ 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। और यहाँ 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 यानी 15 आएगा। तो दोनों के बीच अनुपात कितने का हो जाएगा, 45:15 का हो जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 3 45 और 15 1 15, तो अनुपात कितने का आया, 3:1 का आया। और विकल्प नंबर हमारा ए सही है पूरी तरह से, 3:1 हमारा आ रहा है। और देखिए एसएससी सीएचएसएल 2018 का पूछा गया सवाल है और ट्रिक के माध्यम से हमने बिल्कुल आसान तरीके से इसको कर लिया। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सबको फिर से याद दिला दूं कि देखिए ये जो क्लास है ना, ये आपके सभी वनडे एग्जाम को ध्यान में रख के चलाई जा रही है।
जितना ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर करिए, अन्य बच्चों के पास पहुंचाइए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को इससे कंप्लीट कर सके, मैथ अच्छे से पढ़ सके, तो उनको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आप चैनल वीडियो को लाइक करिएगा, और जो बच्चे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो क्या करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं अगला सवाल। चलिए, तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। ठीक है, आगे कह रहा है सवाल, यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है? कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है? और देखिए, ये सवाल है आपका एसएससी CHSL 10/3/2023, एसएससी CHSL 10/3/2023, और शिफ्ट है आपकी शिफ्ट 4 में। ये पूछा गया आपका क्या है, सवाल है एसएससी CHSL 10/3/2023 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। वही हमारा तरीका, बिल्कुल ट्रिक से हम इसको करेंगे। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था, यानी ये बॉयज है और ये गर्ल है, कितना अनुपात है? 3:2 का है। 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती, 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है, तो उनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है। कब हो जा रहा है? जब 40 लड़के कॉलेज क्या करते हैं, यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ दें, तो लड़के क्या है, कॉलेज छोड़ देते हैं, और लड़कियां क्या है, 40 आ जाती हैं, तो ये अनुपात होता है। हमने कहा ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिकाई देखिए 9, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 5 का आ जाएगा। यहाँ देखिए गुणा कराएंगे तो 40 दूनी 80, और इधर 40 दिए 120 हो जाएगा, पर काहे का? माइनस का हो जाएगा। और दोनों के बीच जब डिफरेंस लेंगे तो देखो डिफरेंस कैसे लेते हैं, 80 ये बड़ी संख्या माइनस, और माइनस कितना? 120, तो 80, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये 120 तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यहाँ इनके बीच कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 200 का डिफरेंस आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। अब कह रहा है कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या, तो देखिए कॉलेज में लड़कों की कौन सी संख्या? प्रारंभिक संख्या, तो बॉयज, और एक यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 3 बॉयज 3 यूनिट दिया है, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 दिया 120 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 120। और इसके विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है हमारा देखिए 150, दूसरा विकल्प है हमारा 120, और तीसरा है हमारा 225, और चौथा है हमारा 75। तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हमारा आंसर
सही है पूरी तरह से। देखिए पहले कह रहा है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:2 का था, लड़के 40 छोड़कर चले गए और लड़कियां 40 आ गई, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 9 ये 4, दोनों के बीच का डिफरेंस 5, यहाँ 40 दूनी 80, यहाँ 40 120 पर माइनस का, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 200 आया, एक यूनिट की वैल्यू 40 आई। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या, तो प्रारंभिक लड़कों की कितना यूनिट है 3 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। तो हमारा आंसर क्या आ गया 120 आ गया। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि जैसे भी छोड़ा जा रहा है या जोड़ा जा रहा है तो हमने इस टाइप के कुछ सवाल कर लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कल की क्लास में भी हम कुछ सवाल इसी तरह के देखेंगे ताकि आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। इस तरह के मैं कुछ और सवालों को कल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सवाल होंगे इस तरह के कुछ और सवालों को लेके आपके सामने आऊंगा ताकि ये टाइप आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो सभी बच्चों से मैं यही कहूंगा कि आप इस चैनल को सबसे ज्यादा शेयर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और जो बच्चे ना सब्सक्राइब किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।